गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हिंदी में मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ड्यूटीज़ का मतलब कर्तव्य होता है, फंडामेंटल का मतलब मौलिक होता है। दोनों मिलके क्या हो गया? मौलिक कर्तव्य। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। दिया है राइट एंड ड्यूटीज़ आर interrelated or they must go together for the progress, development and smooth functioning of any society. It is very important for citizens to perform certain duties. Our constitution has listed the following fundamental duties of citizens। ठीक है, ये इसका जो है डेफिनेशन है। अब इसका मतलब हिंदी में समझ लेते हैं। तो देखिए हिंदी में क्या दिया है। अधिकारों और कर्तव्यों का परस्पर संबंध होता है। मतलब अधिकार, राइट्स, ड्यूटीज़, कर्तव्य का परस्पर संबंध होता है। आपस में दोनों का क्या होता है? संबंध होता है, या उन्हें एक साथ रखा जाता है। मतलब अधिकार और कर्तव्य को एक साथ ही रखा भी जाता है। किसी भी समाज की प्रगति, विकास के लिए नागरिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज में रह रहा है, यानी उसको कुछ कर्तव्यों का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर वो कर्तव्यों का पालन करता है तो उसके समाज का या उसके देश का प्रगति हो सकता है और विकास हो सकता है। तो दिया है उसके आगे, हमारे संविधान ने नागरिकों को निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया है। मतलब भारत के संविधान के द्वारा कुछ जो है हमें दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, जिनका हमें फॉलो करना चाहिए, जिसका हमको मानना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये इंग्लिश में डेफिनेशन है, ये हिंदी में। इसका क्या मतलब हुआ? अधिकार और कर्तव्यों का परस्पर संबंध होता है या उन्हें एक साथ रखा जाता है। किसी भी समाज की प्रगति के लिए, विकास के लिए नागरिकों को कुछ जो है कर्तव्यों का पालन करना होता है। मतलब कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिनका अगर हम पालन करेंगे तो हमारे देश का प्रगति होगा, विकास होगा। ठीक है, वो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहला, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब हमारे देश के अंदर जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक संपदा है, जो भी है उसको हमको प्रोटेक्ट करना है, उसको सुरक्षा भी प्रदान करना है और उसमें इम्प्रूव भी करना है, उसमें सुधार भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हमको सुरक्षित रखना है, उसका हमको जो है मतलब सही से उसको रखना है। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या हो गया? जैसे सरकारी बस है, ट्रेन है, उसके बाद जो है एयरपोर्ट है, कोई भी ऐसा जगह है जिसको हमको सुरक्षित रखना है। ये नहीं कि उसको जो है तोड़ फोड़ करना, उसको ख़राब करना है। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को हमको क्या करना है? अच्छे से देखभाल करना है, सेफ रखना है। तीसरा दिया है, टू प्रोटेक्ट, टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमको रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है अपने जो है राष्ट्रीय झंडे का और जो है राष्ट्रगान का। ये नहीं कि जो है हमारा फ्लैग कहीं पर जो है सड़क के किनारे या कहीं गिरा हुआ है तो हमको वहाँ सीधे चल जाना है। हमारा ये ड्यूटी है, ये मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि हमको उसको क्या करना है? उस फ्लैग को सुरक्षित जगह पे, अच्छे जगह पे रख देना है। और राष्ट्रगान जब होता होगा तो हमको वहाँ पर जो है सावधान मुद्रा में खड़े हो जाना। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्य हैं ये हमारे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर, टू फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए जितने भी लोगों ने संघर्ष किया है उनको हमको जो है मानना है, उनका जो है
हम लोगों को जो है सपोर्ट करना है या जो है उनकी बातों पर हमें चलना है। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ऐसे बहुत से जो है नेशनल मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया है, तब जाके हमें आज़ादी मिला है। ऐसे लोगों को हमको अपना आइडियल मानना है, इन लोग का फॉलो भी करना है, इन्होंने जो बात कहा है उसको फॉलो भी करना है। नेक्स्ट देखिए, टू प्रमोट हार्मोनी, मतलब हमको मिलजुल कर समाज में रहना है, ये नहीं कि किसी भी जाति धर्म के साथ हमें लड़ाई झगड़ा करना है। टू प्रमोट हार्मोनी मतलब भाईचारा के साथ मिलजुल कर आपस में हमें रहना है। ओके, यानी कि ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर, टू वैल्यू द प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। कल्चर का मतलब संस्कृति सभ्यता से है, तो यहाँ पर दिया है हमारी जो भी संस्कृति है, जो भी सभ्यता है, उसको हमें बनाए रखना, उसको हमें तोड़ना नहीं है। यानी कि इस तरह कुछ हमारे जो हैं मौलिक कर्तव्य हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, यानी देश में अगर हम भारत में रहते हैं, अगर हम भारतवासी हैं, तो हमको कुछ जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिया गया है जिसका फॉलो करना चाहिए और देश को और अच्छा हमको बनाना चाहिए, जिससे हमारा देश प्रगति कर सके, विकास कर सके। धन्यवाद, थैंक्स।